बच्चों, आज हम करेंगे मीराबाई के पद। बच्चों, मीराबाई हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा की श्रेष्ठ कवयित्री रही हैं और इन्होंने प्रभु श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव माना है और पूरा जीवन पूरी समर्पण के साथ प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति इन्होंने की है। यहाँ तक कि पति रूप में भी उन्हीं को स्वीकार किया है। हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के जितने भी संत, कवि और कवयित्री रहे हैं, मीराबाई का उनमें प्रमुख स्थान रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मीराबाई की जो समर्पण की भावना है वो सूरदास और तुलसीदास जी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी बच्चों, वो दास्य भक्ति भावना हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम का उन्होंने अपने आप को प्रभु श्री राम का दास कहा है पूरा जीवन अपनी काव्य रचनाओं में। और सूरदास जी की जो भक्ति भावना प्रभु श्री कृष्ण के प्रति थी वो माधुर्य भाव की थी, यानी कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहा, प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पे मीरा बाई का जितनी भी रचनाएं, जितना भी काव्य हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो ये सब कुछ जब समीक्षा इन सारी चीजों की होती है तो ऐसा नजर आता है कि मीराबाई तो खुद राधा बन गई हैं और प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पूरी समर्पण भावना से एक निष्ठ भगत की जो भक्ति भावना होती है उस प्रकार से मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की है। उन्हीं को अपना सब कुछ माना है, आराध्य देव के साथ साथ पति रूप में भी उनको स्वीकार किया है। तो दो पद हैं बच्चों यहाँ पे आपके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो वो मैं आज आपको करवा रही हूं। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कवयित्री मीराबाई क्या कहती हैं? गिरधर यानी कि गोवर्धन पर्वत को, गिरी को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, गोपाल गायों को चराने वाले प्रभु श्री कृष्ण। तो मीराबाई क्या कहती हैं बच्चों कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरों न कोई, दूसरा इस संसार में मेरा अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा मीराबाई ने इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए मीराबाई ने समाज की जितनी भी मर्यादाएं थी, राजघराने से संबंधित होते हुए भी उन सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, उनका त्याग किया और तब जाकर बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करते हुए उनकी भक्ति भावना तक वो पहुंच पाई। तो मीराबाई क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा कोई भी अपना मेरा इस संसार में नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सोई यानी कि वही, जाके सिर जिसके सिर पर मोर पंखों से सजा हुआ या मुकुट शोभा देता है वही मेरे पति हैं, दूसरा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। जिनके सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट शोभा देता है, सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, कानी मर्यादा, लाज, लज्जा, छाड़ी दई छोड़ दई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मर्यादा या कुल की जो मर्यादा है, यानी अपने परिवार की लाज को, लज्जा को, लोक लज्जा को त्याग दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, अर्थात मैंने अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है और संसार का कोई भी व्यक्ति अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, डिग होता है संगति में, साधुओं की संगति में बैठ बैठकर मैंने लोक लाज का भी, यानी कि समाज की जो लज्जा होती है, मर्यादा होती है, उसका भी त्याग
कर दिया है। यानी कि मीराबाई साधुओं की संगति में, भजन मंडली में बैठकर प्रभु श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में वो शामिल होती हैं और उनकी भक्ति का आनंद लेती हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैंने समाज की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अपनी आंसुओं के जल से सींच सींच कर मीराबाई कहती कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की प्रेम बेल को अपने मन में, अपने हृदय में बोया है। अब ते बेली फैली गई, आनंद फल हुई, और अब ये बेल मेरे अंदर, यानी कि मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर पूरी तरह से फैल गई है, और अब इसके ऊपर आनंद के फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मीराबाई को प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में आनंद आने लगा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, मीराबाई ने उदाहरण के साथ स्पष्ट किया बच्चों कि किस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति उनके जीवन में महत्व रखती है और संसार का त्याग उन्होंने क्यों किया है। दूध की मथनिया को, मटकी को बड़े प्रेम से मैंने विलोया है, मथा है। यानी कि जिस प्रकार से मटकी के अंदर दूध या दही उसको भिलोया जाता है, मथा जाता है, और उसके बाद मक्खन उसमें से निकाल लिया जाता है और छाछ को बाहर डाल दिया जाता है, उसी प्रकार से उदाहरण मीराबाई ने दिया है कि मैंने इस संसार में अपना जीवन जीते हुए प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और सांसारिक व्यर्थ की बातों को अपने जीवन से निकालकर बाहर कर दिया है। तो इसीलिए मीराबाई क्या कहती है बच्चों, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, दही को मथ कर घृत घी काढ़ी लियो, निकाल लिया जाता है। जैसे डारी दही छोई, छोई होता है छाछ, लस्सी, व्यर्थ पदार्थ, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से मीरा जी कहती हैं कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और छाछ जैसे सांसारिक व्यर्थ पदार्थों को अपने जीवन से निकालकर बाहर कर दिया है। तो मीराबाई क्या कहती है बच्चों कि मैंने दूध की मथनिया को बड़े प्रेम से विलोया है, मैंने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति से ही प्रेम किया है, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रेम किया है। और जिस प्रकार से दही को मथ कर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को बाहर डाल दिया जाता है, उसी प्रकार से मैंने अपने जीवन में प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को धारण कर लिया है और संसार की लोक लाज का त्याग कर दिया है। भगत देखी राजी हुई, हुई हृदय जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि जब मैं इस संसार में भक्तों को देखती हूँ तो मेरा जो हृदय है वो राजी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और जगत देखी रोई, जब संसार में ऐसे लोगों को देखती हूँ जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते या व्यर्थ के सांसारिक आकर्षणों में उलझकर अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाकर चले जाते हैं, तो मीराबाई कहती कि मुझे देखकर रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मीरा तो आपकी दासी है, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप ही संसार सागर से मुझे तार सकते हैं, यानी कि मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप ही भव सागर से मुझे पार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की चरम जो सीमा है, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित वो करती हैं और तब जाकर वो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाती हैं। अगला पद है आपका, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई ने संसार की, समाज की, अपने कुल की सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है और प्रभु श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू उन्होंने बांध लिए हैं और प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वो नृत्य करती हैं, नाचती हैं, उनकी भक्ति में लीन होकर, डूबकर। तो मीराबाई क्या कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग पैरों में घुंघरू बांध कर मैं प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती हूँ, अपनी भक्ति को उनके सामने प्रदर्शित करती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। नारायण अपने आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के सामने,
तो मीराबाई कहती हैं कि ये सब कुछ मैं इसलिए करती हूँ, पैरों में घुंघरू बांधकर उनकी मूर्ति के सामने मंदिरों में जो नृत्य मीराबाई करती हैं, भजन करती हैं, तो वो इसलिए करती हैं कि मैं अपनी जो भक्ति भावना है, सच्ची जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है, वो इस प्रकार से प्रभु के सामने प्रकट करना चाहती हूँ। और ऐसा करके मैं अपने प्रभु नारायण या प्रभु श्री कृष्ण के समान सच्ची हो गई हूँ। अपनी सच्चाई, अपनी भक्ति भावना उनके सामने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैंने स्पष्ट कर दी है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नाशी। और जब मीरा का जो ये व्यवहार है, समाज वाले देखते हैं कि कैसे एक राजघराने की जो बेटी है और बहू है, वो किस प्रकार से साधु संतों की संगति में बैठकर भजन कीर्तन करती है, मंदिरों में प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, तो लोग क्या कहते हैं? लोग तरह तरह के ताने मीराबाई को देते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, बावड़ी हो गई है। न्यात कहे कुल नाशी, न्यात ससुराल जो पक्ष है, वो कहता है कि मीरा तो कुल का नाश करने वाली है, उसने कुल का नाश कर दिया है। विस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और इसीलिए ससुराल में भी मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, तरह तरह की यातनाएं उसको दी जाती हैं, और राणा के द्वारा यानी कि उनके देवर के द्वारा जहर का जो प्याला है वो मीराबाई को दिया जाता है, और मीरा हंसते हंसते उसको पी लेती है और मीरा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। यानी कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति भावना में जो वो डूबकर अपनी भक्ति करती है, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के प्रति जो समर्पण भावना है उनकी, वो आशीर्वाद मीरा के ऊपर है, और इसीलिए मीरा का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ पाया। तरह तरह की यातनाएं देने के बाद भी मीरा प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन रखती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी होता अनश्वर, जो कभी भी नष्ट ना हो, ईश्वर परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, नटराजन हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, वो अविनाशी हैं, और वो सहज भाव की भक्ति से ही भक्तों को मिल जाते हैं। उनके लिए किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बच्चों, मीराबाई ने दूसरे पद में क्या कहा है कि मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती हैं, नृत्य करती हैं, और ऐसा करके वो ये समझती हैं या सोचती हैं कि मैं अपने नारायण के सामने मैंने अपनी भक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर दिया है, और मैं भी उन्हीं के समान सच्ची हो गई हूँ। थैंक यू बच्चों।